नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल थाली। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि इस थाली को हमने कैसे तैयार किया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जीरा चावल। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और उसमें ऐड किया है जीरा और काजू। उसके बाद हम इसे इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि फ्लेम को बहुत ही हाई ना रखें, नहीं तो जीरा जल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने ऐड किया है इसमें 1.5 गिलास पानी और इतना सा चावल हम इसे धोकर इसमें ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद इस तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। तो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें कि अब हमें ढक्कन को बिल्कुल हटा के इसे पकाना है। हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए पका लीजिए, जिसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये परफेक्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने फटाफट जीरा चावल तैयार कर लिया है। अब हम रेडी करेंगे पूरियाँ। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी कटोरी आटा लिया है, उसमें ऐड किया है कस्तूरी मेथी और थोड़े से जो लाल मिर्च होते हैं उसे मैंने इस तरह से ग्राइंड करके उसे ऐड किया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए जिस तरह से हम नॉर्मल आटे को सानते हैं उसी तरह से हमें आटा तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने आटे को तैयार कर लिया है। नॉर्मली आटा जिसे हम सानते हैं वैसे ही हमने इसे रेडी किया है। तो अब हम इसकी छोटी छोटी इस तरह से लोई बना लेंगे। मैं यहाँ पे लोई थोड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे त्रिभुज वाली पूरी बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो गोल पूरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे बेल लीजिए, जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं। थोड़ा सा आटा लगाएं, इस तरह से करते हुए बिल्कुल बेलने से बेलते हुए हम इसे बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, बिल्कुल इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे बेलते हुए तैयार कर लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस शेप का इसको कट कर रही हूँ। आप चाहें तो गोल पूरी भी बना सकते हैं। तो ये पूरियाँ बनाने का एडवांटेज ये है कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पूरियों को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं, मैं एक और करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से हमें इसमें थोड़ा सा आटा लगाना है और इस तरह से बेल के इसे कट कर लेना है। तो दोस्तों, नवरात्रि स्पेशल थाली की खास बात यह है कि बहुत ही जल्दी तैयार होगी अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे। तो इस तरह से करते हुए हमने सारी पूरियों को बेल लिया है। तो अब हम कचौरी को भी तैयार कर लेंगे, फिर पूरी और कचौरी दोनों साथ में तलेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी आटा लिया है, उसमें ऐड किया है करीबन 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच ऑयल। उसके बाद हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे भी हमने आटे की तरह ही गूंथ लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसके भी आटे तैयार कर लेंगे और इस तरह से इसकी जो लोई है हमें बड़ी बड़ी निकालनी है, बिल्कुल इस तरह से बेलते हुए। तो यहाँ पर ऐसे आटा लगाइए और इसे भी बेल लीजिए। इसे हमें बहुत ही पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं बेला हुआ है। तो इस तरह से इसे बेल के तैयार कर लीजिए। उसके बाद कोई भी डब्बे का ढक्कन ले लीजिए, छोटा बड़ा आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आपको कचौरी का साइज़ रखना है। तो इस तरह से करते हुए मैंने छोटे से डब्बे से इसे इस तरह से कट कर लिया है। और अब हम इसे एक साइड से बिल्कुल इस तरह से करते हुए फिर निकाल लेंगे ऊपर साइड से। या तो आप एक एक इस तरह से निकालिए, या तो ये पूरा निकाल के फिर से मैश करके और लोई बना लीजिए और फिर से ऐसी कचौरियाँ बना लीजिए। तो यहाँ पर इसी तरह करते हुए हमने सारी कचौरियों को तैयार कर लेना है। दोस्तों, अगर आपने मेरी ग्रेवी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि आप एक ग्रेवी से जितना चाहे उतनी सब्जियां बना सकते हैं, बिल्कुल होटल स्टाइल में, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से करते हुए कचौरियों को तैयार कर लिया है। इस तरह से कचौरी बनाना बहुत ही आसान होता है और टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पर हमारी कचौरी और पूरी दोनों तैयार हो चुकी है। तो अब हमें ऑयल को गर्म कर लेना है और हम सबसे पहले तलेंगे पूरियों को। बहुत सारे दोस्तों की शिकायत ये रहती है कि पूरियाँ फूलती नहीं है। पूरियों को फूलने का ना कारण यही है कि जब पूरियाँ खुद से ही ऊपर इस तरह से आ जाएं, उसके बाद उसे प्रेस करते हुए चलाएं ताकि ये फूल जाए। अगर आप इसे ऊपर नहीं आने देंगे और उसके पहले उस पर प्रेस करने लगेंगे तो पूरियाँ नहीं फूलेंगी। आप देख सकते हैं इसमें एक पूरी नहीं फूली हुई है। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 4 पूरी ऐड की और इस तरह से जब पूरी ऊपर आए उसके बाद हमें उसे प्रेस करना है। एक पूरी को मैंने पहले ही प्रेस कर दिया है, बिल्कुल आप देखेंगे तो वो पूरी उतनी नहीं फूलेगी जितनी बाकी पूरी फूलेंगी। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें और जब पूरियों को ऐड करें
तो तेल को गरम रखें। तो दोस्तों होप सो कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि पूरियाँ क्यों नहीं फूलती। यहाँ पर इस तरह से आप पूरी बनाएंगे तो पूरी पक्का फूलेगी। तो इस तरह से करते हुए हमने पूरियों को तैयार कर लिया है। अब बारी है कचौरी की, तो चलिए कचौरी की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को रखा है मीडियम, क्योंकि ऑलरेडी तेल बहुत ही गर्म है। तो इस तरह से हम करीबन एक साथ 10-12 कचौरी आराम से तल सकते हैं, क्योंकि कचौरी का साइज़ हमने बहुत ही छोटा रखा हुआ है। तो इस तरह से करते हुए हमें इसे तल लेना है मीडियम फ्लेम पे ही, और बीच बीच में इसे चलाते हुए दोनों साइड से पका लेना है। दोस्तों इस थाली को आप मेहमानों के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल इस ट्रिक को ऐसे ही फॉलो करते ही जाइए और बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत ही जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने कचौरियों को तैयार कर लिया है, बिल्कुल इसे निकाल लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कचौरियाँ जलनी नहीं चाहिए। तो अभी फ्लेम को हम लो करेंगे और बाकी कचौरियों को ऐड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो तेल है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से हमने करते हुए बाकी कचौरियों को भी तल लिया है। तो यहाँ पर हमारी पूरी कचौरी तो तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे कुमड़े की सब्जी की ओर। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें तड़का दिया है मेथी दाना, अक्खा धनिया और हरी मिर्च, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, और उसके बाद कुमड़ा यानी कि कद्दू इस तरह से हमने काट के रख लिया है और इसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, बिल्कुल चलाते हुए। कुमड़े की सब्जी इस तरह से आप जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 1 उबला हुआ आलू लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच गरम मसाला, और उसके बाद लाल मिर्च, और 1 चम्मच मैंने इसमें सांभर मसाला ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे और इसे ढककर बहुत ही लो फ्लेम पर हम करीबन 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो मसाले हैं वो सब्जी में अच्छी तरह से मिल जाए और सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट के बाद आधी कटोरी पानी ऐड किया है इसमें, और इस तरह से चला के इसे ढककर पका लीजिए। तो यहाँ पर हमने कुमड़े की सब्जी को तैयार कर लिया है, बिल्कुल इस तरह से मिक्स करते हुए। इस सब्जी को आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब रहता है। तो इस तरह से हमने अपनी नवरात्रि की थाली तैयार की है। यहाँ पे जो 2 सब्जियाँ हैं, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी जो ग्रेवी बनाई थी उन सब्जियों को मैंने उससे बनाया है और मैंने ऑलरेडी शेयर की। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए मेरी बनाई रेसिपी आपको कैसी लगती है।